हेलो डियर अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रजत गावड़िया स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक अमेजिंग वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सक्सेस सीरीज के चौथे एपिसोड के स्पेशल गेस्ट के बारे में, जो है हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम बात करने वाले हैं सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में अगर किसी का रोल है तो वो इंडिया के 11वें राष्ट्रपति हमारे सबके प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, जिन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गरीब और अनपढ़ परिवार में पैदा होना किसी को महान बनाने से नहीं रोक सकता, और यह हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से सीखने को मिलता है। और इसी के साथ उनकी लाइफ स्टोरी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एपिसोड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग एपिसोड को। तो सिंप्लिसिटी, हार्ड वर्क, देश प्रेम की भावना आपको किस मुकाम तक पहुंचा सकती है कि आपको भारत जैसे महान देश का प्रेसिडेंट तक बना सकती है। महान बनने के बाद भी उस सिंप्लिसिटी को बनाए रखना, यह हमें कलाम साहब से सीखने को मिलता है। उन्होंने कभी अपने पद का 1% भी फायदा नहीं उठाया और अपनी पूरी जिंदगी देश को मजबूत बनाने में दे दी। उन्होंने जितनी पावरफुल और अटैकिंग मिसाइल बनाई है वो खुद पर्सनली उतने ही शांत और सरल स्वभाव के थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके 5 भाई बहन थे और उनमें से एक हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर भी थे। उनके पिता नाव चलाते थे जिससे उनका घर चलता था। वो पढ़ाई में ज्यादा कुछ खास नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे और देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग तो उनके मन में हमेशा से ही थी। उनमें नई चीजों को जानने की भी भूख बचपन से ही थी। गरीबी की वजह से वो अपनी पढ़ाई का खर्चा अखबार बांटकर और उसमें पैसे जोड़कर उठाते थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अपने ही गांव के सरकारी स्कूल से करी है और हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वह अपने पड़ोसी गांव के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जुड़े, जहां पे उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करी थी। 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की और फिर मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोप्लेन की पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए, जहां पढ़ाई के लिए उनके पास फीस नहीं थी। तब उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज के एक प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन किसी रीजन के कारण वह उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन कलाम की जरूरत और उनके फाइटर जेट के लिए इंटरेस्ट को देखते हुए उनके प्रोफेसर्स ने उन्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया था, जिससे उन्होंने दिन रात एक करके पूरी मेहनत मशक्कत करके पूरा कर दिया था। इतनी मेहनत के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और 1960 में उन्हें वहां से इंजीनियरिंग पूरी करी। उनकी लाइफ में हर मोड़ पर मुश्किलें थी, जिसे उन्होंने डेडिकेशन और मेहनत के साथ हल किया। उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नौकरी मिल गई। कुछ टाइम नौकरी करने के बाद वो पायलट बनने की चाहत लिए देहरादून चले गए थे, जहां 22 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों को ही चुनना था और वहां उनका एडमिशन नहीं हो सका। फिर वो दिल्ली चले गए, जहां डीआरडीओ में साइंटिस्ट की पोजीशन पर जुड़े और हेलीकॉप्टर डिजाइनिंग का काम करने लग पड़े। 1969 में उन्हें वहां से इसरो भेज दिया गया, जहां वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर जुड़े थे। 1980s में सरकार का एडवांस मिसाइल मिशन शुरू हो चुका था, जहां उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई थी। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में कलाम साहब का मेन रोल था। इसके बाद वो स्पेस प्रोग्राम और मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े और वहीं से उन्हें पूरे हिंदुस्तान मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लग पड़ा। एपीजे अब्दुल कलाम सर कभी राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी वो 18 जुलाई 2002 को देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच गए थे। उन्होंने इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू इंडिया नाम की बुक भी लिखी थी, जिसमें उनके अनुसार वो इंडिया को किस रूप में देखना चाहते हैं अगले डिकेड के अंदर, उस बारे में उन्होंने हमारे देश की जनता को बताने की इच्छा प्रस्तुत करी थी। कलाम साहब हमेशा से ही देश के युवा और उनके बेहतर फ्यूचर के अलावा कभी कोई और बात नहीं करते थे। प्रेसिडेंट के पद पर रिटायर होने के बाद भी वह आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे। इसके बाद भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया और बाद में अपनी लाइफ के अंत समय तक वह अपने स्टूडेंट्स के बेहतर फ्यूचर के लिए ही हमेशा काम करते रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि उनकी मौत भी बच्चों को लेक्चर देने के दौरान, यानी कि IIM शिलोंग में, सब एक बहुत ही महान इंसान थे। और वो कहते हैं, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। और ऐसे ही सुंदर प्रचार बहुत प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आजकल के विद्यार्थी अगर अपने जीवन में अपनाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम सर से हमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। और वो हमेशा एक चीज़ कहते थे, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़
सकते हैं। और ऐसी न जाने कितनी अनेकों बातें उन्होंने क्या है कि आज के युवाओं को प्रेरित किया है। हम आप लोगों से विदा लेते हैं आज के अमेजिंग एपिसोड से। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और हम आपसे मिलेंगे एक और धमाकेदार एपिसोड के अंदर, जहाँ पे एक और ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पायर हो पाएंगे और ऐसे अमेजिंग वीडियोस को लाते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।